6 लीटर हीलियम गैस एसटीपी पे है, एडियाबैटिकली उसको 0.7 कर दिए, कम उसका वॉल्यूम कर दिए लीटर, और इनिशियल टेम्परेचर T1 था। तो वर्क डन इस कार्य को करने में कितना करना पड़ा। इनिशियली जो था वो एनटीपी पे रखा हुआ था, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 लीटर 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, एनटीपी पे रखते हैं तो 5.6 लीटर है, तो यूनिटरी मेथड हम लगाए तो उसमें 1/4 मोल आया, तो 1/4 मोल है। 0.7 पे आ जाएगा वॉल्यूम उसका घट के, तो नंबर ऑफ मोल तो उतना ही रहेगा, टेम्परेचर उसका कुछ और हो गया होगा चेंज होके। पहले T1 टेम्परेचर पे था, बाद में उसका टेम्परेचर वो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है Tv⁻γ-1 बराबर कांस्टेंट। ये फॉर्मूला लगाए तो T2V2⁻γ-1 बराबर T1V1⁻γ-1। इससे T2 का वैल्यू आ गया V1/V2⁻1 इंटू T1। बाद में वॉल्यूम 5.6 शुरू में, बाद में वॉल्यूम 0.7 और इनिशियल 5.6 था। और गामा का वैल्यू हीलियम मोनोएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक का 5/3 होता है गामा, तो 5/3 - 1 कर दिए, तो इसे T2 का वैल्यू आ गया 41। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T T2 - T1 किए तो फाइनल टेम्परेचर 40 - 1 और इनिशियल T1 था, तो फाइनल टेम्परेचर 41 था, तो चेंज इन टेम्परेचर 41 - T1 आया 3T1। और एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है NR T1 - T2 मतलब चेंज इन टेम्परेचर बाई γ-1। तो गामा 5/3 है, तो 5/3 - 1 हो गया, और नंबर ऑफ मोल 1/4 था, और R इक्वल टू R ही लिख दिए, और चेंज इन टेम्परेचर 3T1 का है। तो यहाँ पे वर्क डन का मैग्नीट्यूड 9/8 R T1 आ गया। जितने भी ऑप्शन है उसमें खाली मैग्नीट्यूड दिया है। अगर डायरेक्शन के साथ पूछता कि साइन के साथ बताइए कि वर्क डन का साइन क्या होगा, तो फॉर्मूला साइन के साथ ऐसे लिखते हैं NR T1 माइनस यानी T इनिशियल माइनस T फाइनल लिखते हैं, और तब नीचे लिखते हैं γ-1। तो इनिशियल टेम्परेचर T1 है और फाइनल 4T1 है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर निगेटिव आएगा। तो साइन के साथ बात करें तो आंसर निगेटिव आएगा 9/8 R T1। साइन के साथ -9/8 R T1 आंसर हो गया ये ऑप्शन। खाली मैग्नीट्यूड दिया रहता तो खाली मैग्नीट्यूड वाला लिख देते हम 9/8 R T1।